हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो के बड़े वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। इस लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि आपका एग्ज़ाम में पेपर क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। तो ये पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है हमें। ओके, और आपको क्वेश्चन ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, पूरी बैलेंस शीट बनी होगी, नोट टू अकाउंट्स, ये तो सिंपल ही एक नोट टू अकाउंट बना हुआ है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही बहुत सारे नोट बने होंगे, 4-5 नोट टू अकाउंट बने होंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट दे रखी होगी। अब इनको सबको एक साथ लेकर हमें ना क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, और वर्किंग नोट मैं सामने ही करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इसी क्वेश्चन से कनेक्ट रहें, सब कुछ आपको इसी में मिल जाए। जैसे असाइनमेंट की तरह मैं क्वेश्चन आपको यहाँ डिज़ाइन करके दे रहा हूँ, तो इसमें फोकस रखो, साथ में मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। ठीक है, एक क्लासरूम में जैसे पढ़ाया जाता है, बिल्कुल मैं ऐसे ही इस क्लास में पढ़ाऊँगा। आपके सामने क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट है, और अब यहाँ पे सामने सोल्यूशन करूँगा। और करने के ढंग को ज़्यादा नोटिस करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम बहुत लग जाता है। हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, कम से कम टाइम में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट देख लो एक बार। शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिर नोट केवल हमें सरप्लस का बता रखा है, नेट प्रॉफिट होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000, डिविडेंड पेड 60,000 एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000। यहाँ 8,000 है, नहीं दिख रहा हो तो मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। अब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं बैलेंस शीट की डेट पर। मैं इतना सा बनाऊंगा, मैं 2 कॉलम बनाऊंगा। ओके, आपको 2 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड देन फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सारी एक्टिविटी एक साथ ही लेके चलेंगे। ओके, सारी एक्टिविटी एक साथ लेके चलनी है। और ये क्वेश्चन को सामने रखते हुए यहाँ पर एक वर्किंग नोट, जो वर्किंग नोट नंबर 1 जो हर क्वेश्चन में बनाना है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे ऊपर हम लेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और फिर उसमें मैंने अप्रोप्रिएशन से ऐड की थी 4 और 2 लेस की थी। फिर जो निकाला था वो आ गया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये जो निकाला था, ये ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर लिख देंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको फोकस करना है। क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, एडजस्टमेंट, हम सारी एडजस्टमेंट सबसे पहले कर देंगे। मतलब जो सबसे बड़ा सरदर्द है उसको सबसे पहले सब निपटाएंगे। अब जैसे कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000 लिखा हुआ है, इनकम टैक्स पेड। अब मैंने आपको एक एडजस्टमेंट का वीडियो बनाया, उसमें टैक्स जहाँ जहाँ जैसे जैसे सिचुएशन होती है वो सब कुछ बनाया था हमने। मेड से पेड निकालना, यहाँ पेड दे रखा है, मेड निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन तो क्वेश्चन में बैलेंस ही नहीं दे रखा, तो एडजस्टमेंट में सिर्फ गिवन है। तो एडजस्टमेंट में अगर आपको पेड गिवन है तो इसी को मेड और इसी को पेड माना जाता है। तो 2 जगह आता है, एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो यहाँ पर टैक्स आपने इसकी को मेड मान लेना है, टैक्स मेड आपने 70,000 टैक्स मेड। और दूसरा इफेक्ट कहाँ लेते हैं, जो ऑपरेटिंग में ही सबसे लास्ट में और इन्वेस्टिंग से जस्ट ऊपर, यहाँ पे टैक्स पेड 70,000 टैक्स पेड हमने माइनस में करके दिखा देना है, दैट्स इट। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही डिविडेंड की भी 2 इम्पैक्ट थी। डिविडेंड एक यहाँ आता है,
प्रीवियस ईयर का लेते थे हम डिविडेंड, तो इसमें डिविडेंड पे करा है तो हमने प्रीवियस ईयर वाला ही किया होगा। वो प्रीवियस ईयर को ही दो जगह दिखा देते हैं, एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हम निकालते हैं उसमें ऐड करते हैं, और एक फाइनेंस में प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, है ना। ये डिविडेंड पेड हमने कितना करा है, दूसरा 60,000, मतलब डबल इफेक्ट हम साथ साथ इसको निपटा देंगे। सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट करनी है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके नीचे जस्ट इसके नीचे नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये ऐड बैक, इसमें ही इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमें डालना है 8,000, ऐड होता है यहाँ। और फाइनेंस में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट है, ये माइनस 8,000 यहाँ माइनस कर दिया, ऐड कर दिया वैसे। तो ये तीनों एडजस्टमेंट हमने सबसे पहले निपटाई। सबसे पहला काम हमें एडजस्टमेंट का, वैसे इस क्वेश्चन में तो अभी अकाउंट नहीं बनाना पड़ा, अगर मान लो प्रोविजन का है तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाता, फिर मेड पेड, वो सारी एडजस्टमेंट हमें पूरी फॉलो करनी पड़ती। इस क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है हमने, मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट कवर करनी है। एडजस्टमेंट कवर होते ही फिर हम नोट टू अकाउंट में आएंगे। नोट टू अकाउंट किसका दे रखा है, सरप्लस। सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट होता है, दिस इज नेट प्रॉफिट, और ये आफ्टर टैक्स होता है, हमें बिफोर टैक्स निकालना होता है, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो डिफरेंस ले लो, 1 लाख से 370, ये जो नोट है ना, ये वाला, ये इसको नीचे बता दिया स्पेशली कि सरप्लस का बैलेंस है 1 लाख से 370, तो 2,70,000 का नेट प्रॉफिट, तो ये 2,70,000 का नेट प्रॉफिट, बस जिसकी जो जगह हमने उसको वहाँ प्लॉट करा है, बस और कुछ ज़्यादा नहीं किया है हमने, ठीक है। तो ये मैंने नीचे से चल रहा हूँ मैं, ध्यान दोगे तो पहले एडजस्टमेंट करनी है, फिर आप नोट टू अकाउंट कितने भी हो वो सारे कवर कर देंगे। अब क्या करना है, अब सीधा बैलेंस शीट पे चलना है। बैलेंस शीट के अंदर स्टार्टिंग से चल देंगे, नीचे तक आएंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाना है, ठीक है। जैसे शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड पहली आइटम आपके पास आ गई। अब शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सब होते हैं, इसमें नोट नहीं बनाया तो यहीं से ये मान लीजिए कि शेयर कैपिटल है, और शेयर कैपिटल बढ़ रही है 6 लाख से 9 लाख, 3 लाख का बढ़ा कैसे, हमने शेयर इशू किए होंगे, है ना। शेयर इशू करने से पैसा आया होगा, ये कैश फ्लो बता रहा है ना, कैश आएगा। देखो पिछले साल था 6 लाख, इस साल कैपिटल बढ़ के हो गई 9 लाख, कैसे बढ़ गई, हमने शेयर इशू किए होंगे तभी तो कैपिटल बढ़ गई, और शेयर इशू करने से हमारे पास पैसा आता है तो पॉजिटिव में जाएगा। 6 लाख से 9 लाख, तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है ना, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। हमने 3 लाख का इशू करा और ये आपने पॉजिटिव में डाल दिया, ठीक है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, और इसका नोट 1 बनाया हुआ है, तो नोट 1 तो हम पहले ही कर चुके हैं तो छोड़ दो, ठीक है ना। अब नोट यहाँ पे कोई भी दिखेगा ना, मैं छोड़ता चलूंगा उसको, क्योंकि हमने नोट सेकंड स्टेप पे कवर कर लिया था। थर्ड, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपको करंट लायबिलिटी में बता रखा है, लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। देखो करंट लायबिलिटी हमारी ऑपरेटिंग में आती है, लेकिन एक बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी आइटम है जो फाइनेंस में जाती है। 1 लाख से 1 लाख, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कहीं नहीं जाएगा, इसका तो काम ही खत्म हो गया। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, और यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटी का कैश के साथ डायरेक्ट इफेक्ट होता है, अगर बढ़ता है तो कैश भी बढ़ेगा, घटता है तो कैश भी घटेगा। तो 2,70,000 से 1,70,000, या 1,70,000 से 2,10,000 हो गया, 1,70,000 से 2 लाख, मतलब बढ़ रहा है ट्रेड पेबल, ठीक है। तो बढ़ेगा तो कैश भी बढ़ेगा, कितना, 40,000। तो यहाँ पर हम, मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसके नीचे वर्किंग कैपिटल की जगह यहाँ पर हो रहा है इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना हो गया, 30 और 1 10 40,000, और ये पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव है विदाउट ब्रैकेट, ये भी पॉजिटिव है विदाउट, ये नेगेटिव है तो ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो यहाँ 40,000 जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है। करंट लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो कैश विल इंक्रीज, ओके।
प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई फिक्स असेट्स होती है। नॉन करेंट असेट्स में आ जाओ, 4 लाख थी पिछले साल, इस साल 9,60,000 होगी। कैसे बढ़ गई भाई? हमने खरीदी होगी। और ये जो एसेट्स होती है, एसेट्स किस में आती है? एसेट्स आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और ये जो लायबिलिटीज होती है, फिक्स लायबिलिटी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, एसेट्स की बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ऐसे फिक्स एसेट मत समझ लेना, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉन करेंट एसेट्स आती है। अब 4 लाख से 9 लाख एसेट कैसे बढ़ गई? हमने खरीदी होगी, तो खरीदी है तो कैश कम हो जाएगा। परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स हो रहा है, पीपीई या फिक्स एसेट्स, तो कितना रुपया बढ़ रहा है? 5,60,000। तो हम लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपने परचेज किए, दैट इज 5,60,000, और ये नेगेटिव हो गया 5,60,000 नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाओ इन करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में बात करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज आएगा इसमें। यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, करंट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, इसका इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पर करते हैं। और एसेट्स के साथ इन्वर्स रिलेशन होती है। एसेट्स अगर आपकी बढ़ती है तो कैश विल डिक्रीज। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इन्वेंट्री 1,60,000 थी और अभी हमने खरीदा होगा तभी तो इन्वेंट्री बढ़ गई। तो यहाँ पे इन्वेंट्री एसेट्स के साथ इन्वर्स रिलेशन, 1,60,000 से 1,80,000, 20,000 से इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो कैश विल डिक्रीज, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। ये लो भाई, नेगेटिव में डाल दिया हमने। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 2,40 से 1,80, यहाँ पे एसेट कम हो रही है, तो यहाँ डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हो गया। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आपका 60,000 से है ना, 60,000 से अगर देखो आपके ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर होते हैं, डेटर्स कम हो रहे हैं, तो कम कैसे हो गए? पैसे दे दिए होंगे डेटर्स से, तो पैसा आ रहा है एक तरह से पॉजिटिव में आएगा ये। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कैश विल इंक्रीज, 60,000 आपका पॉजिटिव हो गया। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे लास्ट में हम इसका ओपनिंग बैलेंस सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस 2,60,000 आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ पर है ना, टोटल लिखूंगा मैं, दिस इज टोटल, टोटल ऑफ व्हाट? टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का टोटल यहाँ आ जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट कितना है? कैश ओपनिंग बैलेंस डालेंगे 1,70,000। अब अपने आप आपका आंसर आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस 2,60,000 यहाँ पर आ गया, तो समझ लो हमने पूरा क्वेश्चन ठीक किया है। ठीक है ना, तो अभी क्लोजिंग बैलेंस अब निकालेंगे, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो फिर ये सब कुछ करने के बाद हम जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में और उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 का ये दोनों टोटल है, लेस वाली आइटम कुछ है नहीं, बस इतनी आइटम थी। ये हो गया 3,40,000 और 60, 4 लाख हो गया ये। तो दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया 4 लाख। ठीक है, इस 4 लाख में हम नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करते हैं और लेस क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये कुछ भी नहीं है, तो ये ऐड लेस करने के बाद एक साइड और आ जाता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब ये हो गया 4 लाख। ठीक है, इन दोनों का ये हेड आया ना, एक नया हेड है, तो इसका भी आंसर दिखाना है हमें। पहला हेड तो ये था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये
ये सबसे ऊपर लिखा, फिर इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करी, फिर जो आया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, पूरा फॉर्मेट लिखवाया था, वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या करना है, 4,08,000 में ये एडलेस कर लेने हैं। जैसे ये 1 लाख हो गया और ये 90 हो गया, तो 10,000 और ऐड कर दो, तो 10,000 ऐड करेंगे तो टोटल आपका ऑर्डर में डाल देंगे तो 4,18,000। ये आपका आंसर मैंने ऑर्डर में इसलिए लिखा है क्योंकि ये फाइनल आंसर है किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है। 4,08,000 हो गया था, उसमें 40,60 1 लाख और 70 और 20 90 माइनस कर दिया तो 10,000 ऐड करके ये काम हो गया। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो 5,60,000 नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है और कुछ है ही नहीं, तो दिस इज आंसर ऑफ 5,60,000 नेगेटिव बैलेंस, ये वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर है। अब फाइनेंसिंग की बात कर लेते हैं। 3 लाख पॉजिटिव, ठीक है, 60 गए तो 240 बचा, 8 गए तो 2,32,000 बचेगा इसमें, ठीक है, 2,32,000। अब जो ऐड हो रहा है, अब और जो दोनों ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 5,60,000 लेस हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके 5,60,000 लेस कर दें, 4,18,000 और 2,00,000 6,50,000 में से 5,60,000 माइनस कर दो, 0,90, तो इन तीनों को ऐड करा, टोटल ऑफ इट दिस इज 90,000, ठीक है। अब 90,000 में हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 1,70,000, तो 260 आना चाहिए, देखो इनका टोटल 260 आ रहा है, 0 0 0 0 और ये 2,60,000, तो दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये ऐसे क्वेश्चन कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। और हमने पहले क्या, अगर हम कंक्लूजन निकाले तो हम कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, देखो अभी तो मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे और जो मेरा मेथड करो 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, बोर्ड भी 20 मिनट से ऊपर देता है, तो ये 10 मिनट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एडजस्टमेंट, पहले एडजस्टमेंट करना है, दिस इज स्टेप फर्स्ट। फिर स्टेप 2 क्या है, हम उसको नोट्स करेंगे, स्टेप 2 में नोट्स, और फिर स्टेप 3 पूरा बैलेंस शीट कवर करेंगे, ठीक है ना, बैलेंस शीट कवर करके फिर वर्किंग नोट क्लोज करके सबसे ऊपर लिख के और क्लोज कर देना है। इस तरीके से हम कैश फ्लो वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। नोट इट डाउन, क्वेश्चन भी नोट कर लो और उसका सोल्यूशन भी, और हमने कैसे करा है उसको दिमाग में रखना है। अब आपको पूरी पिक्चर दिख रही होगी तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है।